ओम परमात्मे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अबंधं गुरुपद कंज अबंधं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि अमहामोह तम पुंज जासु बचन रवि करे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा अगुरु साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रसंग है संत तुलसीदास जी के अनुसार महादुष्ट किसे कहते हैं। महादुष्ट किसे कहते हैं संत तुलसी के अनुसार। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने महादुष्ट के बारे में बड़ी अच्छी व्याख्या किया है चौपाई और दोहों के माध्यम से। तो आज हम बताएंगे कि कलयुग में महादुष्ट कौन है। दुष्ट तो बहुत है लेकिन महादुष्ट कौन है उसके बारे में बड़ा अच्छा वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तत्वदर्शी संत थे और मैं उनको वंदना प्रणाम करता हूँ हृदय से। वो वंदनीय है, पूजनीय है संत, भक्तिकालीन संत हैं। तो उनके अनुसार मैं बता रहा हूं कि महादुष्ट किसे कहते हैं। देखिए, दुष्ट तो संसार में बहुत है। जिनके अंदर तमोगुण बढ़ गया, तामस अधिक, रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव, विरोध चौगोरा, ये सब इस प्रवृत्ति वाले सब क्या हैं? दुष्ट है। रजोगुण तमोगुण बहुत है, सतोगुण बहुत कम है, तो सब क्या है? ऐसे देहधारियों को दुष्ट कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्टों का साथ कभी नहीं करना चाहिए, भूल करके भी नहीं करना चाहिए। और यदि आपने कर लिया दुष्टों का साथ तो जो रिजल्ट होता है, साथ का जो अंत होता है, बड़ा दुखदाई होता है। तो किसी जिज्ञासु ने पूछ लिया कि इनको पहचाना कैसे जाए, क्या लक्षण है? लक्षणों से व्यक्ति को पहचाना जा सकता है, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे व्यक्ति हो, लक्षणों से। तो गोस्वामी जी ने महादुष्टों के लक्षण कुछ मानस में उन्होंने लिपिबद्ध किया है, पेश किया, अपनी लेखनी के माध्यम से लिखा है। वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि संत तुलसी के अनुसार महादुष्ट किसे कहते हैं। उन्होंने मानस में बताया है चौपाई दोहों के माध्यम से। तो कहते हैं कि उनकी संगत कभी न करना, कि खलन हृदय अति ताप विषेखी अजरहि सदा पर संपत्ति देखे। और जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, और हर सही मनहु परिनिधि पाई, हर सही मनहु परिनिधि पाई। खलन हृदय अति ताप विषेखी, जो दुष्ट होते हैं
और जरा ही सदा पर संपत्ति देखी। पहला लक्षण बताया, यदि आपके अड़ोस पड़ोस में, गांव में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में ऐसा कोई शख्स है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका स्वभाव खलन हृदय अति ताप विसेखी और जरा ही सदा पर संपत्ति देखी। आपकी उन्नति को देख करके उनके हृदय में संताप हो रहा हो, बड़ा क्रोध हो रहा हो, बड़ी जलन हो रही हो, आपके प्रति उनका व्यवहार गलत हो रहा हो, तो समझ लो वो देहधारी व्यक्ति महादुष्ट है। और गोस्वामी जी ने लिखा, जह कहूँ निंदा सुनई पराई और हर्षई मनऊ परिनिधि पाई। यदि किसी की वो निंदा सुनते हैं, किसी सज्जन पुरुष की निंदा सुन रहे हैं, कोई निंदा कर रहा है, उन्होंने सुना, तो उनको इतनी खुशी होती कि मानो कोई गड़ा गड़ाया निधि पा गए, खजाना पा गए, बिना कमाई का, बिना परिश्रम का धन पा गए। और बिना परिश्रम के यदि किसी को धन मिल जाए, बिना मेहनत के कहीं कोई गड़ा धन मिल जाए, तो कितना प्रसन्न होता है कि हमने तो मेहनत किया नहीं और बिना मेहनत के हमको इतना बड़ा फल मिल गया, इतना धन मिल गया, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, इतना ज़्यादा वो प्रसन्न रहते हैं। तो जो ये दुष्ट लोग हैं, इनको कौन सा निंदा रूपी, किसी का कुछ बुरा भला हो गया, कुछ गलत हो गया किसी के साथ अचानक, तो उनको बड़ी खुशी होती है कि ठीक हुआ इसके साथ, ये इसी का पात्र था, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति वाले, ऐसी विचारधारा वाले जो मनुष्य हैं, वो क्या है, महादुष्ट है। क्यों? क्योंकि दूसरों के दुख पर बहुत हंसते हैं और दूसरों के दुख पर बहुत हंसते हैं, बड़े आनंदित होते हैं, और दूसरों के सुख पर बहुत ज्यादा जलते हैं, दुख प्रकट करते हैं। तो ये महादुष्ट है, इनको महादुष्ट को समझने का। वे काम क्रोध मद लोभ में सदैव लिप्त रहते हैं, उनके अंदर काम होता है, लोभ होता है, क्रोध होता है, अहंकार होता है, कूट कूट करके भरा होता है, बड़े कुटिल होते हैं, कपटी होते हैं। और उनके साथ जो भी कोई अच्छा व्यक्ति काम करता है, कोई व्यक्ति उनके साथ भलाई अच्छी कर दे, कोई मदद कर दे, नीचे से ऊपर उठा दे, तो जब वो शक्तिमान हो जाते हैं तो सबसे पहले उसी को परेशान करते हैं, जिसने उनकी मदद किया, सबसे पहले उसी को वो परेशान करने लगते हैं। ये पहचान है, तो महादुष्ट होते हैं। फिर और बताया कि उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, बात बात पे झूठ बोलते हैं कि झूठ ही लेना, कि झूठ ही देना और झूठ ही भोजन, झूठे चबेना, कि बोलई मधुर बचन जी में मोरा और खाई महाअही हृदय कठोरा, खाए महाअही हृदय कठोरा। और क्या होता है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना और झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, बात बात पर झूठ बोलते हैं। अपने जीवन, दैनिक जीवन के जितने कार्य हैं, सभी कार्यों को करते हैं तो झूठ बोल करके ही करते हैं। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। अब बोले मधुर बचन पिक मोरा और खाए महाअही हृदय कठोरा। मोर की तरीके तो बड़ा मधुर बोलेंगे, लेकिन उनका जो हृदय होता है बड़ा विषैला होता है, बड़ा कठोर होता है, अंदर से बड़े कठोर होते हैं, बड़े
गंदे होते हैं, ऊपर से बड़े मीठा बोलते हैं। बोलेंगे मीठा मीठा बोल करके फंसा लेंगे तुमको, और जब उनके जाल में फंस जाओगे तो फिर विष पीना पड़ेगा, क्योंकि विष, उनकी संगति बहुत विषैली होती है, विषय पीना पड़ेगा, महादुख होगा। इसलिए संत गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे दुष्टों से सदैव सावधान रहना चाहिए। और क्या प्रवृत्ति है उनकी, इतना ही नहीं, और भी क्या प्रवृत्ति है, और क्या लक्षण है उनके। किलो भाई ओढ़ने, किलो भाई दासने, शिष्नो दरे पर जमपुर त्रासन। और काहू की जो सुनही बड़ाई, आश्वास ले जन जुड़ी आई, श्वास ले जन जुड़ी आई। लो भाई ओढ़न, लो भाई डासन, शिष्नो दर पर जमपुर त्रासन। लोभ का साम्राज्य होता है उनके अंतःकरण में। लो भाई ओढ़न, लो भाई डासन, वे सदैव भोजन व विषय वासना में लगे रहते हैं। लो भाई डासन, विषय वासना में, सदैव भोजन व विषय वासना, अच्छा अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छा अच्छा पहनने को मिल जाए, दुनिया मर जाए तो मर जाए, अपने खाए लक्ष्मी नारायण, इसी में रहते हैं, दुनिया की चिंता नहीं करते। शिष्नो दर पर जमपुर त्रासन, और भोग विलास में बने रहते हैं, झूठ का ही बोलबाला रहता है, भजन नहीं करते हैं, भोजन भोग विलास इसी में वो जीवन अपना बिताते रहते हैं। उनको जमपुर त्रासन, यमपुरी में जाने का भी डर नहीं रहता, भय नहीं रहता कि हम नरक में जाएंगे। जमपुर त्रासन का मतलब नरक में भी जाने का डर नहीं रहता, भय नहीं रहता। और काहू की जो सुने बड़ाई, यदि किसी की बड़ाई सुन लेते हैं तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है। मलेरिया के बुखार की तरीके लंबी लंबी सांसें लेंगे, होंठ फड़फड़ाएंगे, सांस ले जन जूड़ी आई, इस तरीके जैसे जूड़ी आ गई हो, इस तरीके से कांपते हैं क्रोध की वजह से, दूसरे की बड़ाई नहीं सुन सकते, बहुत दुख होता है, बड़ा ही उनके अंदर ईर्ष्या होती है, ऐसे फड़फड़ाने लगते हैं, और दूसरों के दुख से बड़े खुश होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं यदि किसी की विपत्ति देख लेते हैं, सुख देखा तो फड़फड़ाने लगे होंठ, और यदि उन्होंने विपत्ति देखी, जब काहू की देखें विपत्ति, सुखी भय मानो जग नपती। यदि किसी की विपत्ति देख लेते हैं कि उसके ऊपर दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के दुख होते हैं, कोई महादुख पड़ गया और उनको यदि जानकारी मिल जाए कि वो बहुत परेशान है, उसके गाज गिर गई है, बहुत बड़ा दुख आ गया है, विपत्ति आ गई, तो इतना प्रसन्न होते हैं जैसे मानव जग नपती, सुखी भय मानव जग नपती, इतना ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि मानो संसार का सबसे बड़ा खजाना उनको, संसार के राजा हो गए हो, राजा का पद मिल गया हो, इतना ज्यादा प्रसन्न होते हैं। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, इतने स्वार्थी होते हैं कि परिवार तक का विरोध होता है, सबके विरोधी हो जाते हैं। विरोधी इसलिए होंगे कि सबसे दोस्ती करेंगे तो केवल आकांक्षा है कि कुछ मिल जाए, और जब कोई देगा नहीं तो विरोध हो जाएगा। लंपट काम लोभ अति क्रोधी, और ऐसे व्रत क्या होते हैं, बड़े लंपट होते हैं, चापलूस, कामी होते हैं, लोभी होते हैं और क्रोधी होते हैं, कामनाओं से युक्त होते हैं। कामना करेंगे, लोभ होगा तो कामना करेंगे, इच्छा करेंगे, जब इच्छा पूरी नहीं होगी तो इच्छा पूरी करने के लिए लंपट होंगे। लंपट का मतलब क्या होता है, बहुत झूठ बोल करके समझाने का प्रयास करेंगे, फिर भी यदि ये बात नहीं बनती है, वो जिस चीज को पाने के लिए लंपट का व्यवहार किया, बड़ा लफाजी मारा और नहीं मिली वो चीज, तो फिर क्रोध करते हैं।
क्रोध करके उसके साथ अनिष्ट भी कर सकते हैं। तो स्वार्थ रत परिवार विरोधी और लंपट काम लोभ अति क्रोधी, ऐसे होते हैं स्वभाव वाले मनुष्य। तो गोस्वामी जी इनको महादुष्ट कहा है। ऐसा यदि स्वभाव किसी का है, चाहे आपका मित्र हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे वो देश का व्यक्ति हो, कोई भी हो, किसी भी दायित्व वाला, किसी भी वर्ग का व्यक्ति, तो समझ लो वो महादुष्ट है। उससे कोसों दूर रहिए, और नहीं भलाई नहीं है आपकी। वो अपनी दुष्टता से तुमको प्रभावित कर सकता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। चलते फिरते राम राम कह लो, बाकी उठना बैठना ना उनके यहाँ बैठो और ना उनको अपने यहाँ बैठा लो। बाहरी समर्थन तक ही मानवता रखो। मानव समाज का जो रिश्ता है वो बाहरी समर्थन वाला रखो, कि वो ये ना समझ पाए कि हमारा विरोध करते हैं। जब कभी मिल जाए राम राम कर लो। नित्य घनिष्ठता मत रखिए उससे, दूरी बना के चलो, गैप बना के चलो। यदि आप घनिष्ठता कर लेंगे ऐसे व्यक्तियों से, क्योंकि वो बोलते बहुत अच्छा, बोले मधुर वचन अहिमोरा। बोले मधुर वचन जिम मोरा, और खाए महा आई वचन हृदय कठोरा। मोर की तरीके तो बड़ा मधुर बोलते हैं, लेकिन अंदर से बड़े विषैले होते, कपटी होते, जहर भरा रहता है। आप यदि उनकी उनकी बातों में फंस गए तो आप उलझ गए, आप विपत्ति में पड़ जाएंगे। निश्चित रूप से आपको विपत्ति में डाल देंगे। विपत्ति में डालने से उनको सुख मिलेगा, क्योंकि दुष्ट है। दुष्टों को आनंद कब मिलता है? जब दूसरों को दुख मिलता है। तो या तो स्वयं दुख देते हैं, या कहीं से उसको दुख मिल गया अगले को और उन्होंने उसके दुख को सुना तो बड़े प्रसन्नचित होते हैं। या सबल है, स्वयं दुख दे दिया तो बड़े प्रसन्न है कि हमने इसका ये बिगाड़ दिया, बड़े प्रसन्न है, अब परेशान होगा। तो ये महादुष्ट हैं, इनसे ना दोस्ती अच्छी है, ना इनसे दुश्मनी अच्छी है। दोस्ती और दुश्मनी दोनों खराब होती है, इनसे दूर रहिएगा, ठीक नहीं है। यदि आप इनसे दोस्ती करेंगे तो आप उलझ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, साधारण मनुष्य मित्र पड़ोसियों का ही, उनको ही दुख नहीं पहुंचाते, ये बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचाते हैं। संतों के, ब्राह्मणों के, सज्जनों के, महापुरुषों के, सबके विरोधी होते हैं, सबसे विरोध मानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि सतयुग त्रेता द्वापर में तो थे, लेकिन ज्यादा नहीं थे, यदा कदा थे महादुष्ट। लेकिन कहते हैं मेरे प्रिय श्रोताओं, कलयुग में तो भरमार होगी इनकी। अन्य युगों की अपेक्षा कलयुग में सबसे ज्यादा होंगे महादुष्ट। अन्य युगों में तो कम, लेकिन कलयुग में बहुत ज्यादा होंगे। उसके लिए लिखा है कि ऐसे अधम मनुज खले अकृत जुग त्रेता नाई, अद्वापर कछुक वृंद बहु की हुई है कलेजुग मां। ऐसे मनुज अधम खले प्रत्यय जुग त्रेता नाई, अद्वापर कछुक वृंद बहु की हुई है कलेजुग मां। गोस्वामी जी ने लिखा है कि ऐसे अधम मनुज खल, ऐसे अधम मनुज मनुष्य रूप में
अधम होंगे, खल होंगे, महादुष्ट होंगे। कृतयुग त्रेता नहीं, कलयुग और त्रेता में ऐसे दुष्ट बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। लेकिन द्वापर कछुक वृंदम, त्रेता और सतयुग के अपेक्षा द्वापर में ज्यादा होते हैं, लेकिन हुई है कलयुग में हुई। कलयुग में तो बहुत ज्यादा भरमार होगी, बड़ी भीड़ होगी, इसलिए झुंड के झुंड होंगे कलयुग में। ऐसे महादुष्ट झुंड के झुंड होंगे, तो इनसे बचिए, नहीं आपके मानव शरीर पाने का जो उद्देश्य है उसको ये फेल कर देंगे। आप उनकी संगत करेंगे, आप अधोगति में चले जाएंगे। आपकी इंद्रियां, जो मन है, वो बहिर्मुखी हो जाएगा, तो काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष आपके अंदर आ जाएगा, आप 84 में चले जाएंगे। तो ये महादुष्ट हैं, इनकी संगत कभी भूल के मत करिए। बाहर से बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन अंदर से कोबरा सांप की तरीके जहरीले होते हैं। इनकी कुसंगत में पड़ गए तो आपका विनाश निश्चित है। इसलिए दुष्टों का साथ नहीं करना चाहिए, नहीं विनाश निश्चित है। तो स्वामी जी ने लिखा है लास्ट में कि को ना कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कि को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई, न नीच मते चतुराई। आप इनकी कुसंगत करेंगे, कुसंगत में जाएंगे, इनका साथ करेंगे, तो जो आपकी साधना उन्नति अवस्था में थी वो अवनति अवस्था में चली जाएगी। कहाँ मोक्ष के लिए जा रहे थे, कहाँ फिर 84 में चले गए। तो को न कुसंगत पाए न साई, और रहे न नीच मते चतुराई। निश्चित रूप से आप नीचे गिर जाएंगे। नीच का मतलब नीचे गिर जाएंगे। आपकी साधना पहुंच गई पश्चंती विधि तक, परा तक। अब कुसंगत में पड़ गए तो फिर बैखरी में आ जाएंगे, फिर जैसे के तैसे हो जाएंगे, 84 में चले जाएंगे। इसलिए ऐसे महादुष्टों का साथ कभी मत करो। तो ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति कलयुग में गोस्वामी जी ने इनको महादुष्ट कहा है। ऐसे लोगों को कहा है महादुष्ट। ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग महादुष्ट हैं। तो अब बात समझ में आ गई होगी। कोई भी व्यक्ति इनका साथ मत करना। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम